जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास एकदम इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास रहेगा और हम लोग इसमें 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट इसमें ख़त्म और आज हमारा पार्ट नंबर 3 और जो पीछे पढ़े हैं आपको पीछे वाला वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली। समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तुम लोग को मालूम है जो तुम अभी पैसा लेके चलती हो, पैसा पहले नहीं था। पैसा पहले नहीं था। पहले क्या था? तो पहले था ना कि वस्तु से वस्तु को बदल करके अपने ज़रूरत को पूरा करना। अगर हमको चाहिए सुनो, अगर हमको आधा किलो चीनी चाहिए, आधा केजी चीनी, अभी के डेट में अगर आधा केजी चीनी हम रातें लिए हैं तो हमको लगता है 24 रुपये लिया है। ठीक है, ये 24 रुपये पैसा था तब ले लिए। और पहले के ज़माना था ना जब वस्तु से वस्तु का बदलावा होता था, अगर हमको आधा किलो चीनी चाहिए था ना तो उस समय हम लोग क्या करते थे? उस समय हम लोग जानते हो पैसा नहीं था तो क्या करते थे कि सब के यहाँ पूछते चलते थे, भाई साहब हमको चीनी चाहिए, आपको क्या चाहिए? मेरे पास मान के चलो कि मेरे पास टमाटर है और उसको हमको चीनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? टमाटर। देखो अब लिख के दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है, लेकिन टमाटर। देखो ये कौची है? टमाटर है। ठीक है, ये क्या है? टमाटर। और हमको चाहिए क्या? चीनी। ये प्लेट है और इस प्लेट में क्या रखल है? चीनी। अब देखो मान के चलो क्या है, लेकिन टमाटर, टमाटर और ये क्या है? चीनी। अब तुम लोग ध्यान समझना कि आखिरकार वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे कार्य करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे कार्य करता था से समझो। अगर हमारे पास टमाटर है और चीनी चाहिए तो हमको गांवे गांवे पता करना पड़ता था कि किसको टमाटर चाहिए और चीनी देना है। सुन में, अगर मान के चलो कि हमारा घर यहाँ पे है, लेकिन हमारा घर यहाँ पे है, हमारा घर यहाँ पे है और किसी का घर यहाँ पे है, किसी का घर यहाँ पे, किसी का घर यहाँ पे, एक का घर यहाँ है, कोई के सटले है क्योंकि बगले में है, क्योंकि यहाँ है, क्योंकि बगल के गांव में इधर है। तब हम क्या करेंगे ना कि सब के यहाँ जाएंगे। पहले जाएंगे इसके यहाँ, सुनो ना, हाँ बोलो, हमको चाहिए क्या? चीनी। मेरे पास टमाटर है तो वो बोला कि मेरे पास हम चीनी तो देंगे लेकिन हमको टमाटर नहीं चाहिए, हमको बैगन चाहिए। मेरे पास बैगन तो है नहीं, तो क्या हम इससे अदला बदली कर सकते हैं? नहीं। कितना बड़ा समस्या। चलो ये तो बेचारा मुंह लटका के एकरा यहाँ आ गया। अब इसके यहाँ जाएगा, ये बोलेगा कि हमको चीनी चाहिए, टमाटर देना है, चाहिए तो नहीं चाहिए। इसके यहाँ से भी निराश होकर लौट गया। सोचो उतना दिन में हमारा टमाटर गल जाएगा, उतना दिन में हमारा टमाटर सड़ जाएगा। अब फिर चल जाएगा बाबू इसके यहाँ। तो सोचो अब इसके यहाँ भी पूछा कि आपके यहाँ चीनी है? हाँ है। तो वो बोला कि आप हमको उसके बदले में क्या दीजिएगा? तो बोला कि मेरे पास टमाटर है। देखो टमाटर में कोना पड़ल है। तो मतलब वहाँ से भी क्या हो गया? लौट गया। यहाँ पे बदला बदली हो सकता है? नहीं। अब इसके यहाँ आया, इसके यहाँ भी खाली हाथ लौट गया, इसके यहाँ भी बदला बदली नहीं किया गया। अब देखो तो अब इसके यहाँ अभी के डेट में क्या है? अगर पैसा है तो मानिकपुर के सब दुकान अपना है कि नहीं है? किसी के यहाँ भी जाओ कुछ भी खरीद लो, बस पैकेट में क्या होना चाहिए? पैसा। पैकेट में पैसा, या तो मोबाइल में फ़ोन पे, और फ़ोन पे में बैलेंस। सुन में स्कैन करो, पैसा दो और सामान लेके चलते बनो। अब कितना सुविधा हो गया है कि नहीं? अब देखो लेकिन इसके यहाँ गया बेचारा, इसके यहाँ भी क्या हो गया? खाली हाथ लौट गया। सोचो कि इतना दूरी तय करने में उसको मेहनत लगा कि नहीं लगा? मेहनत लगा। साथे साथे टमाटर ढोले चला, टमाटर एक आध को फूट गया, पचक गया, है कि नहीं? सड़ गया, गल गया। ऐसा हो सकता ना हो सकता है? अब देखो अब बेचारा इसके यहाँ गया, हम इसके यहाँ गए और इसके यहाँ भी बोले, ये भी नहीं दिया हमको। फिर इसके यहाँ से हम यहाँ आए, हम लोग यहाँ। अच्छा बताओ, हम एक बार में कभी भी तय कर सकते हैं कि किसके यहाँ ज़रूरत है? सब बाहर पोस्टर तो ना मार ले रहेगा, भैया हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। उस समय जब पैसा नहीं था तो पोस्टर कहाँ से, है कि नहीं? उस समय जब पैसा नहीं था तो पोस्टर कहाँ से? तो सब के यहाँ जा के हमको खोजना पड़ता था कि क्या चाहिए क्या नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं। अब देखो लास्ट में हम इसके पास गए तो इसके पास क्या हो गया? ये बगल के गांव में है, अपन गांव में हर एक घर के केवाड़ी ठका दिए, नहीं मिला। अब हम बगल के गांव में गए हैं, बगल के गांव जैसे हम निंगवा चल गए,
हमारे बगल में वो गाँव है निंगमा, और निंगमा गए हैं मधु ही। अब मधु को क्या चाहिए कि टमाटर चाहिए, और इसके यहाँ चीनी है। तब इसके यहाँ से क्या किए हम लोग, लेकर के आ गए। अब अपन घर में गए, ये अर्चना ही गए, ये चांदनी ही चल गए, ये कौन नाम है जी, स्वाति ना हमारा ही क्या है, वो है रिया ही चल गए। क्या चल गए, रिया ही। आओ कोई है मानिकपुर वासी जी, चुन्नू मानकेपुर में आता कमदाचक में, हाँ छतोये में ना। अब देखो हम इसके यहाँ चुन्नू के यहाँ चल गए, किसके यहाँ, चुन्नू के यहाँ चल गए। इसके यहाँ से भी लौट गए, इसके यहाँ चीनी है लेकिन इसको टमाटर नहीं चाहिए, तो समझो सबके यहाँ से लौट गए। आखिरकार गए हम निंगमा, किसके यहाँ, मधु के यहाँ। मधु के यहाँ गए ना, तब इसको क्या चाहिए कि चीनी देना है और टमाटर लेना है। अब मन के सुकून मिला। तो सोचो कि एक चीज़ बदलने में कितना मुश्किल पड़ा। अब किसको चावल चाहिए, तो फिर से घूमो लाइन लाइन लेके। अब फिर हमको दाल चाहिए, तो उसके लिए गाँव गाँव चलो, है कि नहीं है। ये दिक्कत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब हमको गेहूँ चाहिए और हमको कुछ और देना है, तो सब के यहाँ पहले खोजना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं, कौन है कौन नहीं। वो घड़ी उधार पैंचा नहीं चलता था, उधार पैंचा नहीं, उधार कुछ ही के सामान दो, सामान है तो सामान दो, नहीं तो मत लो। क्या कि उधार कर देंगे। अब टमाटर होवे नहीं किया, फिर ख़त्म हो गया, है कि नहीं। आज सुन में तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा क्या होता था, कठिनाई परेशानी, है कि नहीं है। सोचो कितना परेशानी है। अगर हमको एक चीज़ चाहिए तो 20 घर में हमको जाके पूछना पड़ेगा कि है कि नहीं, है कि नहीं। आज सुन में फिर उसके बाद क्या हुआ, पैसा के आविष्कार हुआ। सबसे पहले क्या था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, वस्तु वस्तु देखो लेकिन सबसे पहले हमारा क्या चला था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हमारे लिए लाभदायक था, नहीं। हमको एक चीज़ बदलने के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ता था। मतलब दर दर का ठोकर समझ में आता है, इसके दरवाजे पे जाओ, उसके दरवाजे पे जाओ, एकरा ही से मांगो, ओकरा ही से मांगो, कोई ही नहीं मिलता था। मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आए सुन में समझ में आया कि नहीं है। अब मान के चलो कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि वस्तु से वस्तु का बदलाव होता था। अब मान के चलो कि हमारी तबीयत खराब है, अब हमारी तबीयत खराब है, हम किसी डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, वो हमारा ठीक करे के बदले बोला ना, वो घड़ी कोई मोल जोल तो नहीं था। इस समय क्या है कि फीस के अति डॉक्टर की फीस कोई है निर्धारित, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। उस समय कहता था हम देखेंगे, देखबुआ तो आधा कट्ठा जमीन हमारे नामे करा, 2 बैल हमारा देता। सोचो तबीयत ठीक करके 2 बैल हमको दो तब ठीक करेंगे। तो इंसान जान से कुछ ज़्यादा है जी। हाँ भाई ले जाना, वो टोपरवा हमारे नामे कर दा। अब बताओ रोडवा पर वाला खेतवा हमारे नामे कर दा। सोचो कितना लुटेरा, रोड पर खेत नहीं तो रोडवा के किनारे वाला खेतवा हमारे नामे कर दा, है कि नहीं जी। सोचो अगर ऐसा नहीं तो हम उसको कहेंगे ठीक है तो आप हमारा तबीयत ठीक किए हैं, हम आपका तबीयत ठीक कर देंगे एक दिन। ऐसे हो सकता है। अब हम तो उन्हीं के पढ़ा रहे हैं, सोचो हम तो उन्हीं के पढ़ा रहे हैं। अब मान के चलो कि अभी के समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है। हम तुमसे बोले ना, चांदनी से बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे लेकिन हमको 2 भैंस चाहिए, तब पढ़ाएंगे। तब बेचारे 2 भैंस व्यवस्था करेगी, और ना तो ये क्या कहेगी ठीक है अभी आप हमको पढ़ा दीजिए, बाद में हम आपको पढ़ा देंगे। बताओ ये कभी हो सकता है, बताओ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कितना खराब प्रणाली था जी, है कि नहीं है। और जिससे में स्वाति है तो इसका किराना दुकान है कि नहीं है, किराना दुकान है। इसके यहाँ गए हम, वहाँ कुछ बेलदारी भी खाना है जी, वही ना है। आए तो वहीं पे गए, इसके पापा के बोले कि ठीक है हम पढ़ाते हैं, स्वाति के दुकानिया हम नामे कर दीजिए। अब बताओ तो पढ़ावे के चक्कर हम दुकान नामे कर दें ना, ना कितना मुश्किल है। और अभी क्या निर्धारित है कि हाँ इतना पैसा लाओ, गरीब रहो अमीर रहो, कितनों अमीर रहो कितनों गरीब रहो, इतना पैसा देना है तो देना है। आए सुन में तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे लिए खराब था कि अच्छा, हमारे लिए खराब था कि अच्छा, खराब था। अब उसके बाद चला लेकिन दूसरा प्रणाली, उसका नाम क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या था, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगला क्या था लेकिन, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसमें देखो क्या होता था, इसमें जानते हो लेकिन
इस समय है जो ना कि अर्थी के आविष्कार हो चुका था, पैसा का आविष्कार हो चुका था। लेकिन देखो मुद्रा का मतलब, मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है, लेकिन मुद्रा का मतलब होता है पैसा, रुपया, धन, कुछ भी कह लो, पैसा, करेंसी। हाँ सुन में, इस समय कौन का आविष्कार हो गया था, पैसा का आविष्कार हो चुका था। अगर अब हमको कोई सामान खरीदना है तो अब हमको किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब बस हमको पैसा देना है और पैसा लेना है। नहीं, पैसा देना और सामान लेना है। जिससे में अभी चलता है ना जी, अभी हमको मान के चलो कि 10 किलो दूध चाहिए, तो हम 10 किलो दूध के हिसाब से 60 रुपये किलो दूध देता है, 600 रुपये लेके गए पैकेट में और झोला में लेके आ गए दूध अपन, है कि नहीं है? यार कुछ हो जाए मान के चलो आए सर में, तो अभी के समय में पैसा से सब कुछ हो सकता है। तो इस समय भी जानते हो मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार हो चुका था। लेकिन एक में जानते हो कौन सी कठिनाई है, सोचो कौन सी कठिनाई हो सकता है इसमें भी। इस समय पैसा का आविष्कार हो चुका था लेकिन इसमें कठिनाई क्या था बताओ तो। हाँ अब देखो मौद्रिक इसमें देखो, लेकिन इसमें जो है, इसमें एक और कठिनाई जानते हो कुछ था। अगर मान के चलो कि हमको सब कुछ छोड़ कर, अपना घर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना है, ज़िंदगी भर के लिए दिल्ली शिफ्ट होना है, तो हम यहाँ पर 5 तल्ला घर बने हैं उस समय। तो बताओ घर उठा के लेके जाएँ, अब 2 हाथी पाल ले हैं, हाथियों माथा पर उठा के लेके जाएँ, आखिर का हाथी जाए कुछ ही पर। उस समय बैलगाड़ी चलता था, पता वो बैल पर हाथी लोड कर देंगे यहाँ से दिल्ली अगर हाथी चलेगा पैदले हो तो समझ रहे हो उसको 2-3-5 महीना लग जाएगा, है कि नहीं है? और जाते जाते कहने बचेगा कि नहीं बचेगा बेचारा वो अलग बात है। 1000 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से दूर है। तो उस समय एक और समस्या था कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करना है ना, तो हम कोई चीज़ लेके जा नहीं सकते हैं। और उस समय क्या होता था कि वस्तु से वस्तु, अगर हम ई घर के बदले वो घर ले सकते हैं, है कि नहीं है? अब मान के चलो कि यहाँ के 2 कट्ठा ज़मीन दिल्ली के 2 कट्ठा दे देगा, नहीं देगा। दिल्ली के एगो धूर नहीं देगा, है कि नहीं है? दिल्ली की इतना बड़ा भी नहीं देगा यहाँ के 2 कट्ठा ज़मीन के लिए। समझ में आया? समझ रहे हो ना? अब समझो कितना परेशानी होता था वस्तु विनिमय में। अब कुछ आ गया मुद्रा, और मुद्रा में क्या हो गया, पैसा का आविष्कार तो हो गया, सब सामान हमको पैसा से मिलना शुरू हो गया। अब किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको दिल्ली भी शिफ्ट होना है तो हम यहाँ से सब संपत्ति बेच बाच के दिल्ली चल जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता था कि अगर हमको 10 लाख रुपये लेके जाना है, 10 लाख रुपया, तब बोड़ा में इसे माथा पर उठाए हैं चल दिए। काहे कि उस समय जो मुद्रा का जो अधिकतम राशि था 2 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसा, कौड़ी, ये सब था। हमको 10 लाख लेके जाना है तो कम से कम 5-6 बोरा भर के लेके जाएंगे। अगर कोई के पता चला कि 10 लाख रुपये लेके जा रहा है, अच्छा ठीक पुलिया तर आवे दे, पुलिया तर लेके चल के मार देंगे, छीन लेंगे पैसा, होता ना जी। अगर कोई के पता चले कि 10 लाख रुपये लेके जा रहा है तो ना छीन लेगा। अगर मान के चलो कोई तो तुम्हारा ज़िंदगी भर की संपत्ति है, तुम चाहेगा कि हम जान दे देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, ठीक है जान दो पैसों दो मारे। देखो अगर नीमन से देगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, जान मार देगा, है कि नहीं? सीधे यहाँ से काट देगा, पैसा लेके भाग जाएगा। आए सुन में, तो इसमें भी क्या कठिनाई होती थी कि पैसा को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत। समझ में आया? अब इसके बाद एक और चलने लगा, लेकिन जिसको कहते हैं बैंकिंग प्रणाली। क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली। अब देखो अच्छा सोचो, ये दोनों के परिभाषा अगर आया लेकिन तो कैसे लिखना चाहोगे? देखो सबसे पहले परिभाषा अगर पूछ देवे तो कैसे लिखना चाहेंगे? देखो वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको देखो ये दोनों आपस में बदल रहा है ना, एक्सचेंज कर रहा है। ये कौची है? गेहूँ। ये कौची है? टमाटर। ये दोनों में बदला हुआ। सोचो कितना घर घूमा होगा तो ये दोनों के मिला होगा, है कि नहीं? अब यहाँ देखो एक्सचेंज, इसको मुर्गी है, इसके पास मुर्गी है, इसके पास फल है, एक्सचेंज कर रहा है मुर्गी से फल। आए सुन में, चलो देखो लेकिन देखो वस्तु विनिमय प्रणाली आखिरकार होता क्या है? आए सुन में, ये सब किसका प्रकार है? मौद्रिक विकास, मतलब पैसा का विकास कैसे हुआ है। तो देखो मौद्रिक विकास में क्या हुआ, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। डिफिनेशन भारी है, याद हो जाएगा। जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, लेन देन आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब देखो अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विनिमय प्रणाली कहा जाता है। देखो वस्तु ने टोपाल है, रुको वस्तु निकालते हैं, ये निकल रहा है, देखो तो निकल गया ना जी वस्तु।
देखो लेकिन उसी अवस्था क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। याद हो जाएगा ये वाला। क्या इसको बोल सकते हो कि जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु को आदान प्रदान कर लो, एक्सचेंजिंग कर लो, लेन देन कर लो, अपनी आवश्यकताओं क्या करती थी। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या हुआ, घर से पिटा के काई है तो लगता है कि आज खाना नहीं मिला इसको, हमनी के नहीं मिला फिर हमनी खुश हैं। देखो लेकिन अगला क्या हम बताएं, मौद्रिक प्रणाली। क्या बताएं, मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या होता है मालूम है? मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है लेकिन देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेकों प्रकार की क्या होती थी लेकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये सही बात है कि नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा हमने की कठिनाई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी था, घरे घर जाके खोजना पड़ता था किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो लोगों ने मुद्रा की देखो, लोगों ने मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया, उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। समझ में आया? डिफिनेशन कोई दिक्कत है? देखो खाली इसको उतारना ही नहीं कि फिगरों से उतार देना नीचे, फिगर नहीं उतारना है, बस तुम लोग को समझाने के लिए। देखो पैसा का आविष्कार हो गया ना, पैसा का आविष्कार हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्या हो सकता है लेकिन? अगला देखो, बैंकिंग प्रणाली। क्या लेकिन? बैंकिंग प्रणाली। अब बैंकिंग प्रणाली समझते हैं कि बैंकिंग प्रणाली आखिरकार क्या होता है। देखो लेकिन बैंकिंग प्रणाली तो क्या है, बैंकिंग प्रणाली बता सकते हो? बैंकिंग प्रणाली देखो लेकिन सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद मौद्रिक प्रणाली। अच्छा ये बताओ, बैंकिंग प्रणाली आखिरकार क्यों निकला होगा? क्योंकि मौद्रिक, यहाँ देखो विनिमय हटा दो, क्या हो सकता है, मौद्रिक प्रणाली में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तब ना हम लोग अगला निकाले हैं। आया सुन में, मौद्रिक प्रणाली में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, इसलिए क्या निकाले हम लोग, बैंकिंग प्रणाली। इसमें क्या होता है ना कि पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें चल गया चेक। क्या चल गया लेकिन? चेक। क्या चल गया? चेक। अब इसमें देखो लेकिन चेक के फ़ायदा सोचो और घाटा भी सोचो, चेक के फ़ायदा सोचो और घाटा। अब देखो, अगर मान के चलो कि हमको 10 लाख रुपया, अगर हमको 10 लाख रुपया लेके जाना है तो वस्तु मौद्रिक प्रणाली में हमको लेके जाना पड़ता था, लेकिन चेक बैंकिंग प्रणाली में लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एगो चेक आता था, उस पर मान के चलो कि हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तो हम उस चेक पर 10 लाख रुपया लिख के अपना सिग्नेचर करके और बैंक में जमा करेंगे, तुमको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत तो फिर वही पड़ता था, पैसा तो निकाल लिए, फिर तो हमको पैसे लेके जाना पड़ा, है कि नहीं है? ये चेक आ गया। अब देखो मान के चलो कि हम यहाँ रहते हैं बिहार में, हम लोग कहाँ में लेकिन? बिहार में। और हमको भेजना है कहाँ जानते हो? हमको भेजना है केरल। कहाँ भेजना है? केरल। तो सोचो यहाँ से हम लोग यहाँ कैसे भेज सकते हैं? यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा। उस समय ऐसा तो नहीं था, फ़ोन पे की सिस्टम नहीं था, तो उस समय अगर हमको चेक है तो चेक को भी लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? चेक को भी लेके जाना पड़ेगा। अगर हम पोस्ट करते थे, मतलब कि पोस्ट न समझते, डाकिया, पोस्टमैन, पार्सल करते थे, तो आज किए हैं और 6 महीना बाद वहाँ पहुँचा है। अब ना डाकिया इतना फास्ट हो गया है। पहले अगर आज चिट्ठी डालो ना, आज चिट्ठी डालो, अगर मान के चलो कि हमको हम मान के चलो कि यहाँ पे लेकिन कोई पढ़ रहा है, यहाँ पे उसका गार्जियन है और ई महीना फीस की ज़रूरत है, और यहाँ से पोस्ट किया पैसा, तो इसका ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद इसके पास पैसा पहुँचेगा कि लो भैया तुम्हारे पापा पैसा भेजे थे, तो बोले कि अब काहेला भेजा हो, सब तो रद्द हो गया हमारा। आए सुन में, लाडली उसको बंद करो, घरे पढ़ना नहीं था, जब यहाँ पढ़ा रहे ना तो ला याद कर रही है कि आज पिटाया नहीं मिलेगा। आया सुन में, कोई दिक्कत? तो देखो चेक को भी हमको लेके जाना पड़ता था, अगर हम नहीं लेके जा सकते तो उसको पार्सल करते हैं, है कि नहीं है? तो पार्सल कब पहुंचता है? जब सब क्रिया खत्म हो जाता है तब। तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन इसमें भी क्या हो गया, दिक्कत है ना? इसमें दिक्कत है कि नहीं है? उसके बाद हमारे पास क्या चल रही है, कोर बैंकिंग प्रणाली।
क्या चला? कोर बैंकिंग प्रणाली। अब देखो सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली समझ लेते क्या होता है। बैंकिंग प्रणाली देखो अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी क्या होती थी, लेकिन कठिनाइयों होने के कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया क्या होता है, संपादन होने लगा। और इस प्रणाली को क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। इसका परिभाषा बहुत आसान है। जब हम क्या लिखेंगे, जब रुपया पैसा को अपने साथ लेके जाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कठिनाई, इसलिए हम लोग बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किए। और इस प्रणाली में चेक निकला, क्या निकला? चेक। और चेक को हम लोग क्या करते थे, भंजवाते थे। आज सुन में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? देखो यही चेक है, मान के चलो कि हमको पैसे चाहिए तो यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे कुछ निकाल लिए, है कि नहीं? यहाँ पे कुछ भी हम लोग डाल दिए, यहाँ पे भर दिए और यहाँ पे सिग्नेचर करके और पहुँचा दिए। लो सिग्नेचर मार दिए यहाँ पे इसी से, चलो बैंक में जाओ, भंजाओ और तुमको पैसा मिल जाएगा। आखिरकार हमको अगर केरल भेजना है तो इसको जाना तो चाहिए वहाँ बैंक में भंजाने के लिए। अगर मान के चलो कि 10 लाख रुपये डाल दिए, अगर बीच में हमको डाकिया वाला गड़िया लुटा गया था, अकानी फाड़ के देख लिया, अरे 10 लाख के है, वह भंजा सकता है। अगर इस पर सिग्नेचर होल है तो कोई भी भंजा सकता है, इसको कोई भी भंजा सकता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी भी। हाँ सुन में, तो इसमें ज़्यादा खतरा होने लगा, रिक्स है कि नहीं है? अब देखो उसके बाद क्या आया, लेकिन कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या आया? कोर बैंकिंग प्रणाली। ये जानते हो क्वेश्चन है, ये है ना कि मान के चलो कि सबके खाता चलने लगा। क्या? खाता। हाँ, अब मान के चलो कि हमने कि SBI यहाँ पर ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमको भेजना है तमिलनाडु, भारत के सबसे नीचे है तमिलनाडु। तो हमको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका खाता नंबर हमको मालूम होना चाहिए। हम अपन बगल के बैंक में जाएंगे और उसका खाता नंबर पर सीधे पैसा डलवा देंगे ना। कोई दिक्कत है? नहीं डलवा सकते हैं? आराम से डलवा सकते हैं, लेकिन उसको निकालने में दिक्कत होने लगा। क्यों? क्योंकि सब तो यही काम करने लगा, और सब जब करने लगा तो बैंक में क्या रहने लगा, लंबा लंबा लाइन। पहले लंबा लंबा लाइन में खड़ी होना पड़ता था, सवेरे गए हैं तो शाम को निकला पैसा, लिंक फेल हुआ अलगे से 2 दिन बैंक बंद हुआ अलगे से, है कि नहीं है? बैंक कर्मचारी के भी बीमार है वो अलगे से, उसमें दिक्कत है कि नहीं है? उसमें भी दिक्कत है। तो क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या दिक्कत, लेकिन एक संकेत, देखो संकेत का मतलब समझ होता है उसका खाता नंबर। क्या होता है? अकाउंट नंबर, खाता नंबर के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के उसी बैंक के माध्यम से पैसे का कुछ होता है ट्रांसफ़र करना ही कुछ कहता है, लेकिन कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या चला, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद मौद्रिक प्रणाली, उसके बाद बैंकिंग प्रणाली, उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या चल रहा है? कोर बैंकिंग प्रणाली। देखो अब मान के चलो कि हम कहीं घूमने चल गए, राजगीर सब, अब हमको पैसा निकालना, हम वहाँ से फ़ोन किए कि हमारे अकाउंट पर डाल दीजिए। हम राजगीर घूमे गए हैं, अब देख रहे हैं कि बैंक में 300 आदमी की लाइन लगल है, घूम लिए राजगीर हम हैं। अब मान चलो कि इसी भीड़ में खड़ी है, आगे लड़, तू आगे चल गया हमारा से, चल पिछल, हम थोड़ा से आगे आल हैं, है कि नहीं? अब मान के चलो कि हम नया वहाँ पर आदमी गए है और वहीं के आदमी आगे आके लड़ गया, आगे आके कुछ हो खड़ी हो गया, 4 को लेकर उसका बॉडीगार्ड उन्हें खड़ी है। हम कुछ बोलेंगे, हमको उन्हें कोना में लेके जाएगा, चल का तो बेसी बोल रहा है, मारे कि नहीं मारेगा बताओ? अब मान चलो कि वहीं के वो आदमी हैं, हमने घूमे गए हैं, कुछ बोल सकते हैं? नहीं। कुछ बोलेंगे तो नाक मुँह टूटेगा, है कि नहीं है? तो बताओ कोर बैंकिंग की प्रणाली में दिक्कत हुआ कि ना हुआ, कि लंबा लंबा लाइन में खड़ी रहो, लिंक फेल हुआ तो अलगे बात है, बैंक 2-3 दिन बंद हुआ तो वो अलगे बात है। अब राजगीर गए, पैसा ख़त्म हो गया, बैंकों बंद है, सुन में कि 2 दिन तक बैंक बंद है, तो वहाँ से मोटरी उठाए पैदल चल दिए, चल भाई, है कि नहीं है? आज सुन में लिंक फेल है तो लिंक का एक बैंक का फेल होता है, पूरा ब्रांच के फेल हो जाता है, पैसे कहाँ से लाएंगे? दिक्कत है कि नहीं है? तो कोर बैंकिंग प्रणाली में भी दिक्कत हुआ। उसके बाद क्या निकला मालूम है? बताओ क्या निकला? उसके बाद निकला हमारा लेकिन डेबिट कार्ड मतलब कि ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वयं संचालित यंत्र। आज सुन में क्या निकला इसके बाद? इसके बाद निकला हमारा ATM। अब ATM हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बाज़ार में 4 गो ATM होता है। मानिकपुर पहले 2 गो था, एगो बंद हो गया, फिर भी एगो बच रहा है। कुर्था में तो 4-5 गो है जी,
कुर्था में 4-5 एटीएम है कि नहीं है। एटीएम में तो प्लास्टिक के कार्ड होता है, अपन घुसावो पैसा निकालो, घुसावो पैसा निकालो। आए सुन में, ये होता है एटीएम। उसको क्या कहता है लेकिन डेबिट कार्ड, क्या कहते हैं डेबिट कार्ड। देखो यही हमारा क्या है लेकिन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि डेबिट कार्ड आखिरकार क्या होता है। तो देखो बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का क्या होता है लेकिन कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत, अंकित सूक्ष्म संकेत, सूक्ष्म संकेत का मतलब एकदम छोटा छोटा देखो यहाँ पे रहेगा। यहाँ देखो ई वाला है ना, यही वाला स्कैन करता है। ओकरा में एगो रहता ना, देखो जैसे में सिम रहता है ना, तो सीमा के पीछे देखना तो चांदी अथी सोना ऐसा रहेगा पेंट करल। उस अथी एटीएम के कार्ड में देखो यहाँ लगल ना है, यही वाला स्कैन करता है। पूरा कार्डवा स्कैन नहीं करता है, बस तनिका वाला करता है। आए सुन में, समझ में आया। चलो देखो एक सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना या पैसा निकालने की सुविधा को क्या कहते हैं लेकिन डेबिट कार्ड कहा जाता है। देखो एटीएम के ऊपर ऐसे लिखा रहता है लेकिन 24x7, ये क्या है 24 रुपया 7 रुपया नहीं, मतलब कि 24 घंटा एटीएम खुला रहेगा 7 दिन। तो मतलब 8वां दिन बंद नहीं, सप्ताह में 7 दिन होता है जी। फिर उसका अगला सप्ताह हुआ, फिर इसके लिए अब हमको जानते हो हम बचपन में थे ना, एक दुकान पर लिखल था कि आज नगद कल उधार, ठीक है, आज नगद कल उधार। तो हम सोचे ठीक है आज चल जाते हैं कल आते हैं, फिर वही बतिया पढ़ लिए। सोचो वो कभी भी कल आएगा जी, नहीं आएगा। वो कभी भी कल आ सकता है, नहीं आ सकता है। आए सुन में, हम छठा सतह पढ़ते थे, बाजारे में आए थे मानकेपुर में, उसमें लिखल था आज नगद कल उधार। हम बड़ी खुश हुए कि पैसा वैसा तो है नहीं मेरे पास, अब कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो कल ले लेंगे पैसा, बाद में देंगे उसको। फिर आके पढ़े तो फिर वही बतिया लिखल रह गया। तो हमारा समझ में आया कि कोई फ़ायदा उस सबसे नहीं है। आज नगद तो आज नगद, कल उधार कल कभी भी नहीं आने वाला है, वो कल कभी नहीं आएगा। आए सुन में, वो कल कभी भी नहीं आ सकता है। ये 24 घंटा रहेगा लेकिन और 7 दिन। एटीएम में कभी भी ताला नहीं लगता है। मानिकपुर या कहीं भी एटीएम में जाओगे बस सेटर गिरावल रहेगा लेकिन ताला नहीं लगता है। वो 24 घंटा चालू रहता है, 24 घंटा, चाहे 12 बजे रात में, चाहे 12 बजे भोर में। भोर 12 बजे होता है जी कि 4 बजे भोर होता है। इसको चुराने के लिए क्या नहीं चुरा सकता, चुराने के लिए तुम खड़े खड़े तुमका हृदय निकाल देगा। एटीएम में चोरी होता ना है, कई बार चोरी हुआ है। एटीएम लुटा जाता है कई बार, तो लुटाता था हम नहीं पैसे जाएगा, वो सरकार के ना गया जी। हमनी के पैसा बिल्कुल सुरक्षित है सरकार के पास। सरकार के पूरा पैसा ख़त्म हो जाए ना तो हमनी के पैसा देगा। आए सुन में, क्या कि उसके पास जमा है। कई बार लुटाया है कि नहीं, कई बार लुटाया है। वो बैंक के ऊपर है और कहाँ पे स्थित बैंक है उसके ऊपर है। लोकल बाज़ार में 2 लाख रुपये से बेसी होगा, 50,000 1 लाख से बेसी नहीं, तो बड़ा एटीएम में 10 लाख 20 लाख ऐसे रहता है। आए सुन में, तब चलो अच्छा तुम लोग सुनो, एटीएम में जब पैसा, अच्छा एटीएम से अपन ज़िंदगी में पैसा कौन कौन निकालियो अभी तक? हम तो इतनी कुछ निकालते हैं, कर मतलब हम 18 साल होता। देखो जो लेकिन एटीएम से पैसा निकाला है, देखो जब पैसा जब पिन में सब कुछ डाल देते हैं तो वहाँ पे घन घन की आवाज़ आता है। तो हमको लगता था ना पहले कि हमारा पैसा गिना रहा है। हमको ये लगता था कि अंदर कोई बैठल है रूमा में और पैसा गिन रहा है, आवाज़ आ रहा है कहानी बाहर है। तब हमको गते गते बड़ा होते गए, फिर उसके बाद समझ में आते गया। फिर हमको लगा कि ना मशीन में इसी से गिन रहा है तो कहानी आ रहा होगा का नहीं। वो जो देखो आवाज़ आता है घन घन करके, वो जानते हो कुछ रहता है, एक स्पीकर रहता है। आज सुनो वो कैसे गाना उना बजता है तो वैसे पैसा गिना के स्पीकर मतलब कि साउंड रहता है सिर्फ। वो यूँ किस लिए रहता जानते हो? मान के चलो कोई पैसा निकाल रहा है, उसका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा पता कैसे चले? अगर मान चलो घन घन किया तो रुको वहाँ पर पैसा ले ही के जाओ। आना तो क्या होता है, अगर पता नहीं चले 2-3 मिनट लेट अगर लेट हो गया तो सुन करे में सब लेकिन आदमी चल गया तो पैसा तो आखिरकार निकलवे करेगा, है कि नहीं? दूसरे को जाके ले लेगा। इसीलिए वहाँ पे वो दिल रहता है साउंड कि आदमी के पता चले कि हाँ वहाँ से पैसा निकलने वाला है। निकलेगा तो निकलेगा, जब आवाज़ करते हैं घन घन करके तो निकलेगा। वो कोई आदमी नहीं बोलता है, पैसा नहीं गिनाता है, वो बस एगो साउंड बॉक्स लगा रहता है स्पीकर।
आज सुन में चलो अगला क्या हो सकता है लेकिन देखो यही हमारा अंतिम था। इसके बाद आया हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। आज सुन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। कोर बैंकिंग प्रणाली समझ में आया। कोर बैंकिंग प्रणाली सबसे अच्छा सुविधा है। इससे भी अच्छा सुविधा क्या है, अब मान चलो कि हमको पैसा निकालना है, हमारे घर है एकदम गाँव में, आखिरकार एटीएम को घर तो ना होगा, बाज़ार में एटीएम होगा। अब मान चलो कि हमारे घर यहाँ पे है और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एटीएम है, तो फिर से पैदल चलना पड़ेगा, फिर से पैदल चलना पड़ेगा। अब क्या होगा लेकिन जाइए फिर 6 किलोमीटर, 20 रुपये दूनी 40 रुपये भाड़ा दीजिए, है कि नहीं है। अब इस सब से भी सब तंग आ गया, इस सब से भी सब क्या हो गया, तंग आ गया। अब उसके बाद चलने लगा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। सुतल निनाल फ़ोन, हाँ पैसा डाल लो, चल के देख लो। आधार कार्ड से निकलने के लिए भी तो जाना पड़ता है। आधार कार्ड के सिस्टम यही तो होता है कि नहीं है। समझ में आया। इसके बाद क्या चलने लगा, फ़ोनपे। तब बताओ कि मौद्रिक विकास का सबसे पहला विकास क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद मौद्रिक, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब। अब जानते हो सरकार एगो बहुत अच्छा काम किया है कि अगर हम मान के चलो कि मेरे पास पैसा है ये नहीं है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या है, क्रेडिट कार्ड, तो सबके क्रेडिट कार्ड के पैसा मतलब बनल रहता है, क्योंकि 1,20,000, क्योंकि 1,00,000, ये सब ऐसा में सब बनल रहता है। तुम्हारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तुमको एगो फ़ोन लेने का मन है, 20,000 के फ़ोन लेना है और तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से तुम पैसा फ़ोन ले सकते हो, पैसा रहे चाहे ना रहे, वो क्रेडिट कार्ड अपने तरफ से क्या कर देगा, वो भर देगा। लेकिन तुमको 40 दिन के अंदर में क्रेडिट कार्ड में 20,000 भरना है, और अगर नहीं भरते हो तो तुमको फिर से सूद लगना शुरू हो जाएगा। आज सुनमें समझो कि देखो इन्होंने पैसा मांगे से, अब मान के चलो कि हमारी बेटी की शादी है, अरे मान के चलो अभी नहीं, अरे देखो एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, कोई किसी के बेटी की शादी है, ठीक है, तो नहीं हमारा पर ही कर लगते सब। किसी के बेटी की शादी है और उसके पिताजी के पास पैसा उसा भी नहीं है, ठीक है, उसको लेना है गोदरेज, पलंग, कुछ ना होता है जी, अति डाइनिंग टेबल सब लेना है। मान के चलो कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या है, क्रेडिट कार्ड। तो क्या करेगा ना कि अगर पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दुकान में जाएगा, अपना क्रेडिट कार्ड को स्वैप करेगा और वहाँ से सब कुछ खरीद लेगा। मान लो कि 80,000 के सामान आया तो 80,000 के मिल गया एकदम बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर 40 दिन के अंदर वो पैसा दिया क्रेडिट कार्ड के तो ठीक है, वरना उसका सूद लगना शुरू। तो ये अच्छा बात है कि नहीं जी। अब मान के चलो कि हमको मान के चलो कि बेटी की शादी करना है, तो गाँव में सब सूद पर पैसा ले जाता है, सूद पर पैसा। तो सूद पर पैसा लेगा ना, तो जिस दिन पैसा लिया ना ओकर 1 महीना बाद सूद लेना शुरू, है कि नहीं, 1 महीना में सूद लेना शुरू। और फिर भी 10 घर में जाके सूद पर पैसा देवा, है कि नहीं है, उसे चलने लगता है। और मांगने में भी कितना ख़राब लगता है कि नहीं है, कि ये पैसा मांग रहा है। तो उससे तो अच्छा ना कि क्रेडिट कार्ड हमारा है, क्रेडिट कार्ड हमारा है, ताकि किसी से कोई मांग चांग नहीं करना है। सामान लो, 40 दिन के अंदर में हुआ तब भरो, वरना सूद भरते रहो। आए सुन में कोई दिक्कत। चलो तो क्रेडिट कार्ड इसको कहते हैं। लेकिन देखो ये भी एटीएम की तरह होता है। देखो ये ना है लिखल क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है मालूम है, तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा है, तुम्हारा क्रेडिट कैसन है, स्वभाव, नेचर। है सुन में, अगर इसी को कहते क्रेडिट कार्ड। देखो कुछ होता है, लेकिन बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त कर लेना है। आज सुन में कोई दिक्कत है। क्रेडिट कार्ड समझ में आया, एक चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो। सबसे पहले क्या हुआ था, लेकिन सबसे पहले क्या चला था बताओ, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या चला था, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद क्या चला, लेकिन बताओ वस्तु विनिमय प्रणाली आखिरकार क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, लेकिन बता सकते हो। इसमें क्या होता था, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद क्या, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मौद्रिक प्रणाली। क्या होगा लेकिन, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक उसके बाद क्या हो गया,
मौद्रिक प्रणाली के बाद क्या हो गया? बैंकिंग प्रणाली। क्या हो गया? बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग। इसके बाद बता सकते हो कोई? इसके बाद क्या हुआ? कोर बैंकिंग प्रणाली। बस यही वाली बतिया है, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली। और बताओ लेकिन, और क्या हो गया? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड। अब क्या है लेकिन? क्रेडिट कार्ड नहीं, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी आ गया है कि नहीं, जिसमें क्या आ गया लेकिन? फ़ोन पे। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह से। उसके बाद क्या आ गया लेकिन? उसके बाद क्या आ गया? क्रेडिट कार्ड। क्या आ गया? क्रेडिट कार्ड। तो कितना बताओ तो हमारा मौद्रिक विकास कितना मुश्किल से हुआ है। एक बात याद रखना, अगर ये सब याद है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आता है। हाँ सुन में, सब्जेक्टिव एकदम अशोक आता है तो आता है, सब्जेक्टिव पे एकदम ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आया? वस्तु विनिमय, उसके बाद मौद्रिक, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद कोर, उसके बाद डेबिट, उसके बाद फ़ोन पे। समझ में आया? चलो बताओ स्वाति, सबसे पहले क्या आया था? कौची के विनिमय, उसके बाद खाता वाला, चेक वाला, ये पढ़ रही है? अच्छा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। उसके बाद 10 बार बोले होंगे लेकिन एको बार नहीं सुनी होगी। ध्यान रहे तब ना। इसका तो ध्यान है, कखनी घर जाते हैं पूजा पाठ मम्मी कर रही होगी, धर के बैर 2-4 को एक बार में खा जाएंगे। चलो बताओ रिया, सबसे पहले क्या आया था? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद डेबिट कार्ड मतलब एटीएम। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्रेडिट कार्ड। चलो बताओ पहले क्या था? प्राणी नहीं, प्रणाली होता है। पहला शुरू से पहला क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद, अच्छा ठीक है, उसके बाद बैंक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद बताओ वर्षा, सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली। उसके बाद बैंकिंग, कोर बैंकिंग, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे। ठीक है, बोलो ना। क्रेडिट कार्ड। चुनो, बताओ सबसे पहले क्या आया था? वस्तु विनिमय। उसके बाद मौद्रिक। उसके बाद सीधे एकदम पापा के। हाँ नहीं तो सिस्मेटिक तरह से बोलो, जो आया है से पहले बोलेगा ना। अगर हम बोले बाबू, अब बोले कि हाँ बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड, फिर देखो देखो उसको हम पूछे कि बताओ बाबू कि मंगरुआ कौन है, तो हमारे पोता के नाम है। जे पहले है उसका नाम ना बोलोगे जी। अगर कुल खानदान के नाम पूछे लगे तो पहले अपने नाम बताएगा हैं? हाँ तोरे से बताएगा। तो कोई पहचान है? कौची तुम आखिरकार हो कौन? कौन है बताओ तुम? उस पापा का नाम लिया पहले। तुम है आखिर, तुम्हारा अस्तित्व क्या है अभी के डेट में? कुछ नहीं, जीरो। नानी यहाँ जाओगे तो मम्मी के नाम से, और यहाँ रहोगे तो पापा के नाम से जाने जाते हो और कहते हो कि हमारा अस्तित्व बनल है।
मान के चलो कि अगर नानी ही गई ना तो मम्मी के नाम से देखे ना फलाना की बेटी जा रही है कि नहीं। अब पापा के यहाँ अरे ये तो मंगरुआ के बेटवा है। हाँ सन में ऐसे होता है, तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं है बाबू, समझ में आया। चलो ये समझ में आया। गुंजन बताएगा, गुंजन बताएगा सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद मौद्रिक विकास, उसके बाद बैंकिंग, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। कोई दिक्कत, समझ में आया। अगर तुमसे पूछे बाबू कि एटीएम क्या है, व्हाट इज एटीएम, एटीएम कहो या तो डेबिट कार्ड कहो, दैट इज सेम। आए सुन में, तुम कुछ भी दोनों के डिफिनेशन एक लिख सकते हो। समझ में आया, क्या याद हो जाएगा इसमें, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला देखो लेकिन, अगला क्या हम लोग देख सकते हैं। देखो कुछ कुछ फुल फॉर्म है जो तुम लोग याद कर लेना, तुम्हारे लिए क्या है ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, पहला क्या है लेकिन, CBS मतलब क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आए सुन में, याद होगा ये सब फुल फॉर्म क्या करना, याद करना है। क्या है लेकिन, ED, तो नहीं सुने हो कि किसी के यहाँ ED के छापा पड़ा है। अब जे हमने के दिल्ली के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल, ED पड़ा था ना, हट गए, लेकिन केकर छापा पड़ा था, ED के छापा पड़ा था ना। ये कुछ होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। है सुन में, NI क्या है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है, आध नहीं आय, राष्ट्रीय आय। अब देखो लेकिन PCI, पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब क्या लेकिन, WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी तरह से सब तुम लोग क्या करना लेकिन, याद करना है, याद हो जाएगा। इसमें टोटल के गो है, 9 गो है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रहेगा। चलो अगला फुल फॉर्म क्या है लेकिन, देखो इसमें से 10, 11, 12, 13, 14, 15 गो है। PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये सब कुछ याद, बस याद करना है। अब देखो लेकिन, मानव विकास सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रहेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एकदम याद करना जरूरी है। देखो लो देवराज, याद करना इसको लेकर, समझना ध्यान से। कैप लो, हाँ 2 बजे से क्लास है बायोलॉजी, चलेगा ना 2 बजे से। चलो 2 बजे से भी आना है लेकिन। हाँ सुन में, आज पिटाई हो तो मुरझाल होगा, वो तो निश्चित है, प्रकृति का खेल है, नहीं याद करोगे तो पिटाओगी, चाहे हाथ से चाहे तो लाठी से, कोई के रहे। देखो लेकिन, यह सूचकांक जानते हो आखिरकार ये हमारा क्यों निकाला गया मालूम है। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखल है लेकिन, पढ़ो इसको, कुछ लिखल है, महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक। इसने एक जानते हो, हाँ देखो, महबूब उल हक के निर्देशांक में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है। देखो लेकिन तुमने के ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा, कौची मोबाइल लो दे दो जी। देखो समझो ध्यान से, डोंट डिस्टर्ब, क्लोज द डोर। देखो बाबू, अगर तुमसे पूछेगा कि पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने लागू किया, क्या कहोगे, महबूब उल हक के निर्देशांक की, देखो निर्देशांक की तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था कि देखो
UNDP इसका फुल फॉर्म पीछे है बाबू, द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर समझ में आता है बाबू कि उस राज्य में उस देश में कितना आदमी पढ़ल है कितना आदमी नहीं पढ़ल है। अगर कोई हमारे कोचिंग में आवे कहे कि कौन लेकिन ज़्यादा पढ़ल है तो समझ सकते हैं हम किसका नाम लेंगे, और कौन नहीं पढ़ल है वो भी समझ सकते हो सुजीत की किसके नाम लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो गजब बात है यार, हम उसको तुमसे बोले हैं कि हम देखो सुजीत से भी अच्छा जानते हो पढ़े में कौन है, पवन। क्या गलत बोल रहे हैं पवन? आए सुन में देखो, अगर कोई पूछे कि उनकी स्वास्थ्य मतलब कौन हेल्दी है कौन बीमारू है कि डेली आता है लाठी पर चल के और लाठी पर घर जाता है कि नहीं है। जो लेकिन हेल्दी नहीं रह सकता वो पढ़ सकता है जी। जिसका शारीरिक शक्ति अच्छा नहीं है क्या वो पढ़ सकता है? आधा घंटा पढ़ा कमर में दर्द हो गया हो जा रहे बाम लगावे, सोचो पढ़े में होता है कि नहीं होता है। अब देखो क्या होता है लेकिन कि प्रति व्यक्ति आय। अब इन तीनों को देख करके इसके आधार पर जहाँ तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसकी 3 सूचक है। क्या क्या है लेकिन? जीवन आशा कि तुम अपने जीवन में आखिरकार आगे बढ़ रहे हो तो किसके लिए बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो, अपना जीवन का आशा क्या है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ लिख करके ई बनेंगे। अब दूसरा क्या है लेकिन? शिक्षा प्राप्ति, तुम आखिरकार पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तुम कितना पढ़े हो। आए सुन में उससे क्या होता है? जीवन स्तर, क्या तुम एक अच्छे घर से आते हो, क्या तुम सही से खा रहे हो पी रहे हो नहा रहे हो, या तुम डेली इन्होंने घूम रहे हो। आए सुन में तुम आखिरकार एक अच्छा जीवन जी रहे हो कि नहीं। यहाँ पर हर एक लेकिन अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। क्या कि आगे आज के क्लास से पढ़ाएंगे गरीबी। आए सुन गरीबी किसे कहा जाता है? हाँ क्या दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको बस याद करना है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने दिया था लेकिन? महबूब उल हक। अरे हमरो ना समझ में आता है, कहाँ नहीं लगता है कि भांग खा के कहाँ नाम रख दिया ऐसा। चलो देखो लेकिन समझो मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है तो लास्ट तो ये है आज कुछ ना। अभी 44 वीडियो बचल देख नहीं रही हो, इसी क्लास में चलेगा। शांत रहो। देखो मानव विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको MBBI मान लो ये बहुत बार पूछा जाता है। सोचो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। आज सुन में ध्यान से समझो, नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का, जो देश में भी कितना जनसंख्या है, ओखनी कितना पढ़ल है कितना अनपढ़ है, किसका स्वास्थ्य अच्छा है। आज सुन में यही सब को देखा जाता है। देखो जनसंख्या का शैक्षणिक मतलब समझ में आता है, शिक्षा संबंधित कार्य कितना ज़्यादा पढ़ल है। अगर हमको पूछेगा कि आपके कोचिंग के सबसे बिगड़ल कौन है तो हम यही इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे और किसका नाम ले सकते हैं इसका। तो अगर पूछेगा कि बिगड़लों के महारानी कौन है तब इसका नाम लेंगे। आज सुन में अब देखो लेकिन शारीरिक मतलब समझ आता है कि शारीरिक मतलब कि हेल्दी है कि नहीं, मोटा ताजा है कि नहीं। मतलब कि कोई होता है कि एकदम पतला एकदम दुबला पतला, अगर फूंक देंगे तो उड़िया जाएगा, है कि नहीं है। जैसे मैं इस सब के देख लो, किसको देखोगे? रोशन के देख लो, हाँ इसको देख लो, इसको आदमी कोई फूंक देगा कस के तो उड़िया जाए। हाँ सुन में अब देखो, अब मोटा ताजा के नाम ले सकते हैं तो कोई भी हो सकता है, जैसे में पवन हो गया, है कि नहीं। और देखो लेकिन मानसिक रूप से मतलब उसका शारीरिक मतलब कि मानसिक संतुलन सही है कि नहीं है। अब तो क्या हो सकता है? विकास का निर्धारण करना ही इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना जाता है, जो निर्धारणता को दर्शाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। समझ में आया? मानव विकास रिपोर्ट में क्या चीज़ देखना पड़ता है लेकिन? 3 चीज़। सबसे पहले क्या है? शैक्षिक कितना लेकिन पढ़ल है, बताओ। उसके बाद शारीरिक, उसके बाद मानसिक। अगर तीनों तरह से अच्छा हो तो समझो कि मानव विकास रिपोर्ट में तुम लोग आ सकते हो। क्या बिहार मानव विकास रिपोर्ट अगर निकले क्या बिहार अच्छा घोषित हो सकता है?
कभी भी नहीं। हाँ, भूमिका निभाती है, यह हटाओ कि भूमिका निभाती है। अब देखो देखो, सब भारत के सबसे पढ़ा लिखा राज्य बता सकते हो? केरल। क्या लेकिन? केरल। भारत का सबसे विकसित राज्य कहेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र। हाँ सॉरी, महाराष्ट्र, क्या कि वो तो ऐसी अथी है, शहर मान के चलो, है कि नहीं है? आज लास्ट में सुनेंगे, देखना ना सुनाओगी तो आज देखो पिटाई शांत बैठल है। आज तो हनियों से ऐसी होगी, चिंता मत करो। जब बतिया रही 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, उसको छोड़ दिया ना तो उतना ना बतिया रहेगा कि पला ही उसको मिल गया खाए पिए भर 6 घंटा ना। हम अंदर मिल जाएगा, चिंता मत करो। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? अब देखो इसका सबसे पहले देखो तो भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को, अप्रैल 2002 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्टिव निकलता है कि दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी की गई थी। समझ में आया? बताओ कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। कब किया गया था? 2002 महीना अप्रैल। कहाँ में किया गया था? दिल्ली में। बताओ क्या हमारा बिहार मानव विकास रिपोर्ट के तहत अच्छा साबित हो सकता है? नहीं, बीमारू राज्य है। क्या है? बीमारू। बीमारू, बी आई, देखो बी से बिहार, आई से क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश भी क्या है लेकिन बीमारू राज्य है। राजस्थान भी क्या है? बीमारू राज्य है। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? राजस्थान सबसे अच्छा नहीं, राजस्थान नहीं, केरल। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। आए सुन में सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ल। हाँ चलो देखो लेकिन अब क्या लिखा कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना का मतलब कि जिस राज्य में परिवहन मतलब कि सड़क, बिजली बिल, घर मकान ये सब अगर अच्छा रहे तो वहाँ का समझो कि आधारिक संरचना क्या है? बेहतर है, और नहीं तो खराब है। देखो इसे कहता है कि आधारिक संरचना का मतलब सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जिससे क्या हो सकता है? बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। अब सुनो, बिजली लाइन अगर एक दिन पानी पड़ा ना 4 दिन तक लाइन खत्म। बिहार में इसी होता है, खास करके देहात जहाँ हम लोग रहते हैं, अगर एक दिन पानी पड़ा तो 4 दिन लाइन खत्म। परिवहन 1 घंटा में 20 किलोमीटर चले वाला रोड यही है, ठीक है। उसके बाद संचार, अगर मान के चलो कि कोई के गांव में अगर घर है तो छत्ता पे जाओगे तो बात होगा, नीचे होगा तो टावर खत्म। आज सर में उसके बाद क्या है? बैंकिंग, अगर मान के चलो कि अगर अगला आदमी का पैसा निकाले का मन नहीं तो बोलेगा लिंक फेल है। हाय सर में ऐसे बात होता है। स्कूल, अभी तो स्कूल की हालत कुछ ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि आदमी के झोला में कुछ रहे चाहे ना रहे एगो थरिया जरूर रहता है। कहला कॉपी किताब रहे चाहे ना रहे, लेकिन एगो थाली जरूर है ना स्वाति? झूठ बोल रहे हैं हम ना, तोर तो कुछ जमाना था ना। देखो ये अब यहाँ कॉलेज, बिना पढ़े परीक्षा पास होने वाला कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी। आए सुन में, बिना पढ़े परीक्षा पास होना। अब हमने के 3 गो सेमेस्टर पढ़ा है, कहीं लोग पढ़े गए हैं नहीं, लेकिन फिर भी सब परीक्षा में क्या आ रहा है? सब रिजल्ट बेहतर। वही हमारा बिहार के कॉलेज है। अदर स्टेट के कॉलेज लो, कॉलेज चलता है, यहाँ भी कॉलेज चलता है, लेकिन जाता कोई नहीं है। जब नहीं जाता फिर भी सब पास हो जाता है। आज सुन में, यह अस्पताल, इसका तो बातें मत करो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तुम जा करके देख सकते हो कि अस्पताल का क्या हालत है। आज सुन में, मेरे पास कहने के लिए इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है। देखो लेकिन किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक हल्ला करोगी तो अगला चैप्टर आज चलेगा, और चुपचाप रहोगे तो छुट्टी दे सकते हैं शायद। अगर हल्ला करोगी तो आज चलेगा, अगर नहीं हल्ला करोगी तो कल चलेगा। देखो
संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा मतलब संरचना अच्छा होता है, जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जिसके यहाँ बताओ बाबू बिजली एकदम अच्छा रहे, 24 घंटा बिजली देवे, 24 घंटा बिजली देवे। अगर मान चलो कि 24 घंटा बिजली देगा तो किसी को इन्वर्टर लेने की ज़रूरत है नहीं। इन्वर्टर आखिर क्यों लेता है आदमी? इन्वर्टर लो, कुछ कह लो तुम लोग, तुम्हारे भाषा है। हाँ, इन्वर्टर तो हम बोल रहे हैं, तो कौन तो इन्वर्टर बोल रहा है? जानते हो पिनिया मारे वाला स्टेपलर ना होता है, उसको पहले स्टेपलाइजर बोलते थे। आज सुन में तब फिर समझ में कि नहीं बाबू स्टेपलर है वो, हम लेकिन स्टेपलाइजर लाया है। स्टेपलाइजर कुछ होता है जी, फिर सबको बताया कि वो स्टेपलर होता है। आज सुन में हम उसको स्टेपलाइजर बोलते थे पहले। अब देखो स्टेपलाइजर जानते हो कुछ होता है जो बिजली को नियंत्रित करता है, ज़्यादा वोल्टेज आए तो नियंत्रित करके। आज सुन में अब बताओ जिस देश का सड़क एकदम अच्छा रहे, जिस देश का सड़क अच्छा रहे, अब मान के चलो कि सड़क अगर अच्छा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ के क्या होगा? विकसित होगा। अब जिसका संचार मतलब कि समय टावर एकदम 5G चलित रहे, 4G चलित रहे, तो किसी को हॉटस्पॉट लगाने की ज़रूरत है, वाईफाई लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो बैंकिंग, जहाँ लेन देन आराम से हो जाए वहाँ से पैसे जमा करना भी चाहेगा, है कि नहीं? कितने आदमी बैंक में पैसा नहीं जमा करता है, घर जमा कर लेता है कि बैंक में जाएंगे तो फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, फलान ढेकान चिलान में टाइम निकल ही जाएगा। अब स्कूल के बारे में तुम लोग जानवे करते हो, है कि नहीं है? अब कॉलेज के बारे में तो तुम लोग पढ़ ही लोगे आगे चल के। अस्पताल कहीं बुखार लगे तो देखना, खांसी अगर बुखार लगेगा ना तो कुचाऊ की दवाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? चलो अगला क्लास क्या हो सकता है लेकिन कल का जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कि आखिरकार जो हमारा बिहार है, बिहार आखिरकार तो देखो हमारा बिहार के ट्रेन पर लटके युवक, देश के भविष्य, देश के भविष्य हैं। देखो यहाँ भी देखो, ये देखो ये बेचारा नहीं दिख रहा है, ऐसा हुआ हम हैं जी। आज सुन में ऐसा चीज़ है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू कल के क्लास में और नेक्स्ट वीडियो टुमारो। चलिए तो मिलते हैं हम लोग। इसका आगे देखो बाबू, आज हमारा पार्ट 3 था और कल जानते हो कल हम लोग बिहार के बारे में एकदम अच्छा से पढ़ेंगे कि आखिरकार बिहार पीछे क्यों है और आगे बिहार को कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।